अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कराची में सब्ज़ी और फलों की कीमतों के हवाले से। जी हाँ जनाब, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर घर में खाना पकाने के लिए सब्ज़ी ख़रीदनी हो या फिर अच्छी क्वालिटी का और मौसम का फल लेना हो, इसके लिए आप जाते हैं अपने गली मोहल्लों में और गली मोहल्लों की मार्केट से या फिर जो ठेले लगे होते हैं वहाँ से आप सब्ज़ी भी ख़रीदते हैं और फल भी ख़रीदते हैं। मगर शहर कायद के बासी हमेशा ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब उनको हमेशा मुनाफाखोर इजाफ़ी रेट्स के साथ चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। चाहे इस मौसम का आम ले लें या फिर सब्ज़ियों की बात करें तो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला प्याज, आलू और टमाटर ले लें। इनके रेट्स में कितना डिफरेंस है, इसके दो किस्म के रेट्स हमें नज़र आते हैं। बीइंग ए कंज्यूमर, एक तो वो रेट है जो कि ठेले पर होता है, एक रेट वो होता है जो कि ठेले वाले को मिल रहा होता है, यानी कि होलसेल का रेट। कमिश्नर कराची वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक रेट लिस्ट निकालते हैं जिसमें बड़े वाज़े तरीके से उन्होंने आइटम नेम, उसकी क्वालिटी, उसका मंडी का रेट यानी कि होलसेल मार्केट का रेट, उसका बाज़ार का रेट ये लिखा होता है। और ये ना सिर्फ पेपर की हद तक होता है बल्कि शहरी इंतज़ामिया दावा करती है कि इन रेट्स पर हम शहर में अमल दरामद भी कराते हैं। और अमल दरामद कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियारकार, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अमला मिल के काम करता है। मगर क्या वजह है कि आज भी हमें होलसेल मार्केट का रेट, बाज़ार का रेट और कमिश्नर कराची का जिसे हम सरकारी रेट कहते हैं, इन सब के अंदर एक बड़ा फ़र्क नज़र आता है। ये तमाम तर जो रेट्स हैं ये सब एक पेज पे क्यों नहीं आ पाते? आखिर क्यों शहरियों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि जनाब हमें सरकारी रेट पर चीज़ नहीं मिल रही? ये सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। तो आपके पास, आपने खुद कभी रेट लिस्ट हासिल करने की कोशिश की? पता है आपको कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? ज़ाहिर है डीसी ऑफिस से मिलती होगी, ऐसी है डीसी उसको जारी अब करता है। तो इंटरनेट का ज़माना है, विद इन अ सेकंड डाउनलोड हो जाती है। ख़रीदारी से पहले अगर बंदा डाउनलोड करके आ जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं हाँ, है? वो हम लोगों की सुस्ती है, डाउनलोड नहीं करते। बाकी ये है कि रेट जो मार्केट में चल रहा होता है उसी के हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा लें लें कि भाई इतने की चीज़ है। बिल्कुल इसी तो आप कह रहे हैं 220 तक जो है वो 220, 250, ठीक है, वाइट 64। ठीक है। तो अंदाज़ा एक बताएं, आपको क्या लगता है आज का सरकारी रेट क्या होगा इसका? इतना ही होगा, 220, 230 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 200 से कम में, तो फिर तो आपको थोड़ा लगेगा ना कि यार नुकसान हो रहा है रोज़ाना 100-150 रुपए का। जाहिर सी बात है, लेकिन इनके पास लिस्ट ही नहीं है, बंदे को कैसे पता चले? अच्छा, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, क्या रेट है आज सरकारी? सरकारी मंडी का रेट है 170-80 है, कच्चे का रेट है। कच्चा क्या मतलब? कच्चा आम 170-60 इस में तरीके बिक रही है। हाँ बिल्कुल कच्चा होता है। हाँ, ये इस तरीके का। अच्छा, इस तरीके का 70-60 में बिक रही है। अच्छा। उसका खर्चा होता है, कार पे लगाते हैं, गोदाम का खर्चा बेचते हैं, मजदूर की किराया बेचते हैं, गाड़ी का किराया होता है, 200 रुपये पड़ जाता है। 210-20 रुपये से बेचते हैं, 20 रुपये रख के बेच देते हो। इतना तो हक भी होता है बंदे का। खर्चा होता है। हाँ, शॉपर होते हैं, 20-10 रुपये कुछ भी नहीं कमा रहे हैं इसमें। ये अभी ठेले पे कितना किलो होगा? ये मैंने 20 कार्टन लगाया हुआ। 20 किलो पे कितना कम दिहाड़ी लग जाएगी? क्या दिहाड़ी लगती है, कभी आ जाता है कभी बराबर हो जाता है। क्या कमा रही है? कुछ भी नहीं कमा रही है, कारोबार है नहीं, क्या कमा रही है? कुछ नहीं। आप ये कह रहे हो 160-70 का कच्चा मिल रहा है? कच्चा मिल रही तो है। लिस्ट में तो कच्चा नहीं लिखा, लिस्ट में तो वाइट चौंसा लिखा हुआ है। आप उससे बात नहीं कर, जैसा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। 220 रुपये पक्का मंडी में बेच रही है। लिस्ट का पूछे पहले। हाँ, 200 रुपये पका के मंडी में बेच रही है। अच्छा। मंडी में 80 पूछे 220-30 रुपये मंडी में बेच रही है वाइट डोसा। हाँ, पका के इधर वारा नहीं करता, असि कच्चा ले आते हैं, 10-20 रुपये बच जाते हैं। ठीक है। तो भाई ने सवाल ये किया, लिस्ट है आपके पास? लिस्ट नहीं है, लिस्ट वाला आता ही नहीं है। कभी आता है तो 20 रुपए की दे के चला जाता है, 20 रुपए 10 रुपए दूँ तो पर कभी कभी आता है। हाँ, वो भी फ्री में आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, नहीं अब कुछ पैसे रख दिए हैं हुकूमत ने, पर 20 रुपए फिर भी नहीं है, 20 रुपए फिर भी ज़्यादा ले रहा है वो। अच्छा, तो वो रोज़ाना नहीं आता? नहीं रोजाना नहीं, रोज़ाना नहीं आता है। कोई नहीं आता। ठीक है, आपके पास आता है सर? हमारा ठेले नहीं है। अच्छा, आप खरीदार हैं? हमारे और क्या फील्ड है सर? ये मजदूरी पेशा है हमारा ये। अच्छा, तो फ्रूट वगैरह खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे आजकल? हाँ, वो हर से खाते भी थे। सस्ता है महंगा है? महंगा है यार बहुत। कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा महंगा है? ये आम ज़्यादा चल रहा है। आम ज़्यादा चल रहा है। अच्छा जी, मैं अभी और भी बात करूंगा, फ़िलहाल मैंने आपको एक कंक्लूजन दिया है छोटा सा
कि सूरत हाल बनती क्या है जब आप किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करने जाते हैं, तो बतौर ख़रीदार आपके क्या हुकूक हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अगर आपने सही चीज़ लेनी है तो कोई ना कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना। और जो लोग फ़रोख्त कर रहे होते हैं उनके हुकूक पर भी बात करेंगे और उनकी ज़िम्मेदारी जो उनका फ़र्ज़ है उस पर भी बात करेंगे कि उसमें वो कहाँ तक पूरा उतर रहे हैं। हम शहरियों से भी बात कर रहे हैं, सब्ज़ी फ़रोश से भी बात कर रहे हैं और जनाब आली फल फ़रोश से भी बात कर रहे हैं। हर इलाके का अपना रेट है। ये जो साइज़ है ना, जो आगे बड़ा आम लगा हुआ है जी, आप 3 नंबर में चले जाएं 300 रुपए किलो भी। ये चंद कदम के फासले पर ही मतलब ठिये जो VIP ठिये लगे वहाँ का रेट अलग है, यहाँ का अलग है। वहाँ का अलग है रेट। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो ठिया लगाकर बैठा है ठेला, वो अपनी मर्जी का रेट चला रहा है ना। जो ठिये भाई आपका जितना ज़मीर गवारा कर रहा है आप उतना मुनाफा ले रहे हो। नहीं, हम 300 वाले का जितना गवारा कर रहा है वो उतना ले रहा है। नहीं, वो थोड़ा अच्छा माल, मसलन के उनके पास दागी बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छा माल होगा और उन्होंने ठिये पे खर्चा किया हुआ है तो उसका किराया भी देना है जिस जगह पे खड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें निकाल कर, ये सारी चीज़ें मिलाकर बल्कि तभी लिस्ट बनती है। 170-75 ना हमको खुद को पड़ा है ये मंडी से कच्चा। 170-75 ये कच्चा मंडी से पड़ा है हमको खुद को। ठीक है। और ये इसके ऊपर फिर कारपेट का खर्चा होता है, गाड़ी का किराया होता है। ये समझ लो कि 200 से ऊपर हमको खुद को पड़ता है और हम ये 450 का 2 किलो भी बेचते हैं। 225 रुपए बेच रहे हैं हम ये, मतलब किलो पे 20-25 रुपए इस तरीके 20-25 रुपए कमाते हैं। ठीक। खरीदार शिकायत करते हैं, लड़ते हैं? नहीं, ऐसा जो इसको लेना हो, जिसकी समझ में आए वो ले लेता है, जिसकी नहीं समझ में आता वो नहीं लेता। अच्छा। हमें तो अपने रेट पे बेचना होता है। हाँ ठीक है। चलान होता है, चलान आते हैं कभी कि भाई महंगा बेच रहे हो, लिस्ट दिखाओ, फलाना करो? नहीं, फिलहाल इधर तो नहीं होता। अच्छा, हल्का हाथ रखा हुआ है। हाँ है? चले ठीक है जनाब आली। ये फलों के हवाले से मैं बात कर रहा था और आम का मौसम है, हम आम के रेट भी आपके साथ शेयर करते हैं। मैं आज जब प्राइस लिस्ट देख रहा था कमिश्नर कराची की, तो उसमें सरोली, लंगड़ा, सिंधड़ी और वाइट चौंसा, इन 4 किस्म के आमों के रेट लिखे हुए हैं। जो सबसे महंगा आम इस वक्त वाइट चौंसा जो लिस्ट में लिखा हुआ है वो 170 रुपये किलो है। मार्केट में आपको 250 रुपये का भी मिलता है, मार्केट में आपको 2 किलो 450 का भी मिलता है, मार्केट में आपको 2 किलो 600 रुपये का भी मिलता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। हालांकि उसमें क्वालिटी भी लिखी होती है लिस्ट के अंदर और उसका रेट भी लिखा होता है, फिर क्यों फ़र्क आता है तो वही हम जो फल फरोश हैं उनसे जान रहे हैं। अच्छा जनाब, जब हम सब्ज़ी और फलों की बात करते हैं तो सब्ज़ियों में भी और फलों में भी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड होती है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ख़रीदार उसे ख़रीद रहे होते हैं और जो सब्ज़ी फ़रोश फल फ़रोश होते हैं वो उसे मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। सब्ज़ी की अगर मैं बात करूँ तो प्याज है, हरा धनिया है, हरे मसाले में टमाटर है, आलू है, ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर ही बिकते हैं ना। 12 महीने आपको इनकी ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए और ये सब्ज़ियाँ आप ख़रीद कर लेके जाते हैं। बाकी मटर हो गया या भिंडी हो गई या गोभी हो गई, वो उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही होती जितना ज़्यादा प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती है। तो जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली सब्ज़ियाँ हैं उनके सरकारी रेट क्या हैं और उनके मार्केट के रेट क्या है, ये मैं आपको तकाबली इसका जायज़ा समझा भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। और उसके साथ साथ फलों की अगर मैं बात कर लूँ तो आम का मौसम है तो सर फहरिस्त तो आम, मार्केट रेट क्या है, मतलब ठेले का रेट क्या है और मंडी का रेट क्या है किस आम का, वो आपको बता देते हैं। और उसके साथ साथ वो जो फलों में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फल यानी कि केला, उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो क्या दर्जन इस वक्त बिक रहा है। साथ साथ सेब का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, उसका क्या रेट है। ये कुछ मुख्तलिफ़ रेट्स के मैं आपको तकाबली जायज़े जो है वो बता देता हूँ। इस वक्त ज़्यादा महंगा नहीं बता रहे। ये अच्छा वाला केला है। क्या, कौन सा केला कहलाता है सर? ये टंडो वाला यार का केला है। टंडो वाला यार की लिस्ट में मेंशन होता है क्या? लिस्ट में होता है। आपके पास है लिस्ट? आज आया नहीं लिस्ट वाला, वैसे रोज आता है। तो ये लिस्ट में भी 250 ही होगा? पता नहीं, लिस्ट देखी नहीं मैंने। तो आप रेट का तयन कैसे करते हैं? जितने की खरीदारी करते हैं उस हिसाब से? उस हिसाब से। पर मैं तो बतौर शहरी लिस्ट को देखूंगा ना। तो हम बता देंगे, साथ सस्ता लगा हुआ वहाँ से ले लो। भाई इसमें
दो ही किस्म की क्वालिटी है, या दर्जा अव्वल होगा या दर्जा दोयम होगा? इंसान एक तरह का होता है। नहीं तो मैं भी एक तरह का तो नहीं बता रहा ना, मैं भी आपको दो तरह का बता रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ भाईजान, चीज़ में फ़र्क होता है। हाँ, तो वो फ़र्क भी यहाँ पर डाला हुआ होता है कमिश्नर साहब? नहीं डालते वो भाई, एक ही रेट डालते हैं। अच्छा, मैंने अभी तक किसी भी ठेले पे 250 का रेट नहीं सुना। मगर मेरे पास 250 है। आप कह रहे हैं ये टंडो वाला यार का, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये 250। आके देख लो आप। अगर बुरा ना माने, आपको कितने का पड़ा होगा? ये 200 पड़ रहा है तकरीबन, 180-200 पड़ रहा है। तो 50-70 रुपए का मुनाफा आप समझते हैं कि वो जायज़ है? खर्चे तो है ही नहीं, बंदे नहीं को खर्चे दिहाड़ी होंगे, मैं देनी। तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। तो वही मैं कह रहा हूँ, खर्चे इसी में से निकालेंगे, घर से थोड़ी लेके आएंगे। बिल्कुल इसी में से निकालेंगे। बंदे को रात को खाना देना, उसको दिहाड़ी देनी, हाँ, अपनी भी निकालनी है। अपना भी निकालनी, तो कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, अगर अभी मिसाल के तौर पे मेरी जगह मुख्तियार कारी असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए, तो वो आपकी इन बातों को सुनेगा या चालान कर देगा? आपके टंडा वाला यार को, क्वालिटी को, दिहाड़ी को, ये बातें वो सुनता है? नहीं, वो तो नहीं सुनते, वो चलान करते हैं भाई। तो फिर भी सर आपने रिस्क लिया हुआ है। खैर है, कोई बात नहीं, हम अपनी कब्र में जवाब देने जाके। अच्छा, उनकी कब्र में थोड़ी जाऊंगा। एक चीज़ और समझा दें मुझे, इसमें लिस्ट के अंदर एक दर्जा अव्वल केला लिखा हुआ है जिसका बाजार का रेट 150 रुपये है। ये दर्जा अव्वल से भी आगे की चीज़ है? ये टंडोला यार का बता तो रहा हूँ मैं। इसमें दर्जा अव्वल दोयम नहीं होता? नहीं। ठीक है जनाब आली, चलें जी, अपना अपना मौक़िफ़ है और सबके मौक़िफ़ का एहतराम है। और आप केला देख लें, बहरहाल मैं शहरियों को भी दिखा देता हूँ। नो डाउट अच्छी क्वालिटी का होगा, टंडो वाला यार का होगा, सारी क्वालिटीज़ भी इसके अंदर होंगी, मगर ये जो लिस्ट है मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ और इसमें दो रेट हैं, एक दर्जा अव्वल का है, एक दर्जा दोयम का है। दर्जा अव्वल का मार्केट का रेट है, यानी कि ठेले का रेट 144 और दर्जा दोयम का है 127। मगर यहाँ ये 250 का इसलिए क्योंकि ये इन्हें बकौल जो फल फरोश हैं इन्हें ही 180 और 200 का पड़ा है। ये कुछ बेहतर क्वालिटी का तो ये 250 फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम मार्केट का और इसका जायज़ा लें तो जनाब दर्जा अव्वल के अंदर केले का जो डिफरेंस है वो 100 रुपये पहुँच गया है और दर्जा दोयम के अंदर कोई 80 रुपये पहुँच गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ज़रा केले के अलावा दीगर फलों पर भी बात करते हैं, आम पे बात करते हैं और फिर सब्जियों पे आएंगे। कौन सी महंगी है? टमाटर महंगा है, तुरई महंगी है, भिंडी महंगी है। भिंडी महंगी है, हाँ, टमाटर महंगा है। हाँ, अभी आपने भिंडी खरीदी है? नहीं, अभी तोरी खरीदी है। तुरई खरीदी है आपने, और तुरई का रेट क्या मिला सर आपको? इसने 80 रुपये किलो दी है। 80 रुपये किलो। और सरकारी रेट आपने पूछा है सर कितने का है इस वक्त? इनसे पूछा, लिस्ट दिखा दो ज़रा, सरकारी रेट बता दो। ये पूछा नहीं पूछा? सरकारी लिस्ट होती कहाँ है इनके पास? सरकारी लिस्ट नहीं होती या आप लोग मांगते ही नहीं हैं? दिखाते ही नहीं है, मांगते भी है, मांगते वही। अच्छा, 80 रुपये किलो खरीदी आपने? सर मैं अगर आपको बताऊं कि इसका बाज़ार का रेट तो है इस वक्त, अच्छी वाली जो तुरई है दर्जा अव्वल उसका रेट है 69 रुपये यहाँ का ठेले का। 69 रुपये। हाँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये दर्जा अव्वल तो नहीं होगी, ये दर्जा दोयम ही फ़रोख्त कर रहा होगा। दर्जा दोयम 46 रुपये का रेट है। ये तो 80 रुपये किलो दी है। हैं? 80 रुपये किलो। 80 रुपये की खरीदी, तो बड़ा फ़र्क नहीं आ गया? कहाँ 46, कहाँ 69, कहाँ 80? यही रेट दुकानों पे मिल रहा है, यही रेट ठेलों वाले भी दे रहे हैं। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं की ना? मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर के पास से आ रहा हूँ, वो कह रहा है अनटिल अनलेस हमें कोई कंप्लेनेंट नहीं मिलता है हम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो रेट लिस्ट होती नहीं है ना इनके पास, कहाँ है रेट लिस्ट? दिखाएं आप पूछते हैं? हमने तो अभी या बस रुके यार प्याज का हिसाब दे रहा है, यही चलता है ना? तो प्राइस लिस्ट पूछना, एक तो पहले तो इसको आदत बनाना पड़ेगा। आदत बनाएंगे। ठीक है, कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे भी प्राइस लिस्ट होती है, वो आप डाउनलोड करके और अगर आ जाएं तो एटलीस्ट आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई सरकारी रेट ये है। से कर लेंगे डाउनलोड। ज़बरदस्त हो गया। सही है, सब्ज़ी महंगी तो नहीं है, सस्ती है? महंगी है यार। कौन सी महंगी है? भिंडी महंगी है, करेला महंगा है, हाँ सारी तोरी महंगी है। हाँ, क्या हिसाब मिला सर ये आपको? फूल गोभी? एक गोभी मेरे को मिली है 120 रुपये। 120 रुपये। ज़रा देखें जी फूल गोभी का रेट क्या है? 120 रुपये किलो। अच्छा, तो ये 100 रुपये की दी है। आपने बार्गेनिंग की? बार्गेनिंग तो मैंने अभी नहीं की, बस जितने उसने बोले उतने दे दिए? ये दे दिया। अगर ये 160 बोल देता तो 160 में भी ले लेते? नहीं भाई ले ही लेते ना, जब आप बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं। अभी तो 120 बोला मैंने,
100 रुपये दिए इनको, किलो ले ली। आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। अच्छा, तो 96 रुपये किलो है, 120 बता रहा है, 96 रुपये किलो रेट सरकारी। मैंने 100 रुपये दिए, 120 पूरे नहीं दिए। 120 पूरे नहीं दिया आपको, तो बचत हो गई है। ठीक है जी, फूल गोभी का रेट आपको बताया है, केले का बताया, आम का बताया और तुरई का बताया है, और क्या डिफरेंस आ रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। मगर इसका दूसरा पहलू भी दिखा देते हैं। ये जो अगर 20-30 रुपये ऊपर बेच रहा है तो इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी ना, तो वो भी आपको बताते हैं। क्या हिसाब मिले? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। तो आपको पता है कि ये सही रेट है या महंगा है, सस्ता है? बेटे आधा किलो तो लिया है, अब क्या महंगा क्या सस्ता? भाई आधा किलो लें या 5 किलो लें, कम से कम रेट का तो पता होना चाहिए ना। तो हमें क्या पता चलेगा? तो पूछते नहीं है भाई, लिस्ट दिखा दो। नहीं, लिस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं, यकीन है, भरोसा है इन लोगों पर? नहीं, भरोसा तो अपना बेटे पे नहीं है, अपना मियाँ पे नहीं है, किसी पे नहीं है बेटे। सब ही 2 नंबर हो गए आजकल तो। अच्छा ठीक है भाई, प्याज क्या हिसाब बेच रहे हैं? 100 के 2.5 किलो। 100 की 2.5 किलो। और सरकारी रेट आपको पता है या आपको भी नहीं पता? पता नहीं। तो सर आप लोगों को भी नहीं पता, आप तो लिस्ट रखते हैं ना अपने पास, आपके पास तो आते हैं लिस्ट लेकर। मैं आगे पीछे था लिस्ट के लिए। अच्छा, रोज़ाना आता है या कभी कभी छुट्टी भी कर देता है? कभी आता कभी। और पैसे लेता है लिस्ट के कितने? 20 रुपये। और लिस्ट होती कितने की है वैसे आपको पता है? अच्छा, सरकारी रेट अगर ठेले वाले को भी नहीं पता तो मैं क्या सवाल करूं। वैसे तो प्याज का रेट इस वक्त जो ठेले पर है और जो सरकारी रेट है उसमें डिफरेंस है, क्वालिटी का भी और रेट का भी। मगर मसला इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। ये सिर्फ ठेले वालों का कसूर नहीं होता, इसके पीछे एक होलसेल मार्केट है, जैसे मंडी कहते हैं हम आम ज़ुबान में। तो वहाँ के रेट्स, वहाँ की क्वालिटी, उसका भी बड़ा अमल दखल है। तो हम सारे पहलू आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्टीमेटली फिर मुझे और आपको जो ख़रीदार होता है उसको किस किस की गफलत और किस किस के जुर्म की सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो ये तो ख़राब माल, ये तो तुम्हारे अगेंस्ट चली जाएगी बात, ये तो तुम्हारे खिलाफ चली जाएगी। नहीं, हमारे खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ। तुमने खराब माल रखा हुआ है ना, जो आपके पास खड़े हुए वो देखें, ये उनके खिलाफ। भाई एक ही है ना, तुम कुछ और सब्जी बेच रहे हो, कुछ और है, वो तो सारे साथ बेच रहे नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये खाने का है। हाँ, नहीं है, किसी चीज़ में पकाने का है नहीं है। ये हिसाब जो बेच रहे हैं, हाँ, कोई बंदा लेके जा रहा है, हाँ, इस्तेमाल में तो नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा तो फिर बेच क्यों? भाई ये कितने रुपए किलो बेच रहे हो ये वाला टमाटर? 80 रुपये किलो। ये वाला 80 रुपये? यार ये तो ख़राब है। हाँ, ये ख़राब टमाटर 80 रुपये। सर टमाटर का रेट बताएं ज़रा, दर्जा अव्वल का। अच्छा ये ज़रा टमाटर की अच्छा ये इनका नुकसान भी है, क्योंकि जब ये ख़रीद के लाते हैं ना तो जो माल ख़राब निकल जाता है वो इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। मगर उसके साथ साथ 75। अच्छा ये दर्जा अव्वल का है और ये दर्जा दोयम भी क्या सोयम भी नहीं है, और ये भी 80 रुपये किलो बिक रहा है। बहरहाल हम आपको सब्ज़ी और फलों का तकाबली जायज़ा बता रहे हैं, मार्केट वर्सेस दी होलसेल मार्केट, सब्ज़ी मंडी फल मंडी, तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। लोग इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं वो भी हम प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में बात करेंगे। फ़िलहाल ज़रा आपको दीगर आइटम्स के बारे में भी बताता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे हाथ में बड़ा खूबसूरत सा सेब है, इसका साइज़ भी अच्छा है, इसका कलर भी बड़ा प्यारा है और ये जूसी भी होगा ना खाने में। और ये सेब कहलाता है गाचा सेब, और इसका रेट इस वक्त मार्केट में क्या है ज़रा मैं मालूम कर लूँ। सर ये गाचा सेब क्या हिसाब मिल रहा है? 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो गाजा सेब। और जाओ तो मंडी में 3000 रुपये का कार्टन है। कार्टन में कितना? 5 भी नहीं सुनते, बड़े मगरमच्छ बैठे हुए। कार्टन में कितना होता है? कार्टन में 12 किलो सेब आ रहा है। 12। तो आपको कितने का पड़ रहा है? हमारे को ये पड़ रहा है 250 का। तो आप 50 रुपये रख के बेच रहे हैं? 50 रुपये रखते हैं। 50 रुपये आप समझते हैं जायज़ है? जायज़ है। ठीक है, मैं लिस्ट को देखता हूँ, लिस्ट। हाँ बिल्कुल, शाम को ये चीज़ है जो ये 250 रुपये किलो भी नहीं लेते। हाँ 200 बेचना पड़ता है, ये कारोबार है। हाँ अभी 300 बेच रहा हूँ, शाम को 250 200 बेचना पड़ेगा, 50 कम करके बेचूंगा। हाँ वैसे लिस्ट के अंदर ना आज का गोल्डन का रेट 200 रुपये है, गाचा तो दूर की बात है। गोल्डन का रेट है, दफ्तर में बैठ के करते हैं ना। अच्छा, मंडी में जाओ तो मंडी में पता चले ना, दफ्तर में बैठ के यही करते हैं ना। अच्छा, दफ्तर में कुछ तो नहीं। क्या मंडी में नहीं जाते? मंडी में नहीं जाते ना आप लोग। मैं तो गया हूँ, 10 दफ़ा गया हूँ। नहीं, मैंने उनसे भी सवाल किया, मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ। क्या करते हैं?
वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम महंगा बेच रहे हैं हमारी कंप्लेन कर दो। हाँ। वो तो रेट हमारे सामने बेच रहे होते हैं, जो सरकारी रेट है उसके हमने अपने सामने बिकवाया है, अपने सामने बिकवाया है। मगर ये नहीं होता, वो अपने दाम से बेचते हैं। वो जैसे आप मंडी वाले पे इल्जाम लगा रहे हो ना, मंडी वाला कहता है कि ठेले वाला मुनाफाखोर है। नहीं, मुनाफे लगाते हैं सब मुनाफे में ही। हाँ। ये बात नहीं, मुनाफे से बगैर कोई नहीं बेच रहा भाई मुनाफा काम ही मुनाफे के लिए करता है आदमी। मगर ये काम है, मगर ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है, ये उससे पूछो। अच्छा, तो ये जो बातें आप, हाँ इसमें और इसमें तो इसमें बहुत फर्क है। हाँ, ये वाला दिखाएं, देखें जरा। ये भी उसी में। तो ये अलग है ना, ये आप अलग लाए होंगे। कैसे अलग करें? एक चीज है, एक कार्टन का माल है, खोल के अभी रखा है। अच्छा, एक कार्टन में दो क्वालिटीज यार, तीन क्वालिटीज ऊपर वाला एक दिखाते हैं। अच्छा, मेरी एक बात सुने, मैं समझ गया 3 क्वालिटी है, पर वो माल भी उस हिसाब से बिकता है ना। अगर मैं मंडी जाऊं अभी, मैं बोलूं VIP गाचे का कार्टन दे दे, मैं कहता हूं सारा हर दाना एक जैसा निकलेगा। सर शर्त लगा लेते नहीं हैं हो सकता भाई, जब मैं पैसे दे रहा हूँ मुंह मांगे। 22 साल हो गए, 22 साल। हाँ चलो हाँ, आप एक जैसा कार्टन लेके देना ना, आप वो 5 कार्टन लेने ना, पैसे मैं भरूंगा। एक जैसा नहीं मिलेगा। नहीं हो अच्छा, नहीं इतना श्योर है। ये चोर नहीं, डाकू लगा है। लो, अभी साथ हाँ। गाड़ी पे चल पड़ते हैं, बाइक पे। ये तो गाड़ी की तो गाड़ी फिर है, आप डाकू तीनों है। क्वालिटी को मिलाकर एक रेट बनाते क्या हो। करेंगे, मजबूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये जो बातें इतनी मुझे बता रहे हैं, ये मुख्तियारकार या असिस्टेंट कमिश्नर सुनता है या वो नहीं सुनते, ठग चालान? नहीं सुनते। डायरेक्ट चलान है, गरीब के लिए तो हर बड़ा चलान है। कितना चालान होता है कम से कम? तकरीबन 2000, 3000, 4000। और महीने में कितनी दफ़ा? महीने में 1-2 दफा आते हैं। मतलब 5-6 हज़ार रुपए भरना पड़ता है। तो फिर वो 5-6 हज़ार रुपए कहीं मेरी जेब से तो नहीं निकलते नहीं, हैं खरीदार की? नहीं कि यार मेरा इस दफ़ा 10,000 का चालान हुआ है, अब मैं ज़रा 10 रुपये बढ़ाता हूँ। खाए या नहीं खाए खाना, मगर उसको देना पड़ता है, क्या करें। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा। और देखें, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब कोई शख्स कारोबार करता है ना, तो वो कमाने के लिए करता है, कोई भी नुकसान में कारोबार नहीं करेगा। ये बात अपनी जगह बिल्कुल मानने की है, मगर एक है मुनाफा कमाना और एक है मुनाफाखोरी, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अगर यही सेब, अगर मैं इन्हीं की बात मान लूँ कि जनाब 300 रुपये इसका जायज़ रेट है, मैंने मान लिया, अगर ये सेब मुझे आगे 330 रुपये मिले, जो कि मिल जाएगा अगर मैं थोड़ा 2-4 ठेले क्रॉस करूँ, तो फिर उसके पास जो रीज़न होगा वो भी मानना पड़ेगा, या फिर दोनों में से कोई एक बात तो सही होगी ना। तो इसका इख्तियार है इदारों के पास, हुकूमत के पास, इंतज़ामिया के पास, कि वो इनको भी उसी रेट पे दिलवाएं और हमें भी उसी रेट पे दिलवाएं। मगर कहीं ना कहीं गफलत ज़रूर आ रही है। सेब, केला, आम, सब्जियों में आ जाएं तो प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ों का रेट और इनका तकाबली जायज़ा मैंने आपके सामने रखा है। अब ज़रा मैं कुछ शहरियों से बात करना चाह रहा हूँ, मैं उनसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब वो कंप्लेन करते हैं तो उस पर रेस्पॉन्स कैसा आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? ठेले वालों के पास कभी उनको रेड करते हुए देखा है आपने? काम तो उनका है, हमारा तो नहीं है ना। नहीं कभी नहीं। कोई नहीं आता। आपको अपने इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर का पता है? नहीं। क्या हिसाब मिली भिंडी? भिंडी अभी ले रहा हूँ 150 रुपये किलो। अगर मिसाल के तौर पर ये कल को 250 बिके, तो कंप्लेन करने के लिए कोई पोर्टल आपके पास है, कोई प्लेटफॉर्म है? आपको पता है कहाँ कंप्लेन करनी है? मुझे पता नहीं है, कभी आइडिया नहीं, क्योंकि घर की लेडीज़ ही करती हैं ये सफाई। हम लोग तो पहली बार नहीं। भाई हम फ्रिज लेते हैं, AC लेते हैं, अगर फॉल्ट है कंप्लेन करते हैं ना। हाँ, वो उसका सर्विस पता सेंटर है। सर्विस सेंटर है, नंबर लिखा होता है, बिल्कुल। नेट पे मिल जाता है। तो केले की कंप्लेन करनी हो तो किसको करेंगे? यार पता तो होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो होती होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है। 4 रुपये किलो बना, 400 रुपये यार, तो ये रेट में तो बड़ा फ़र्क है। आप बताओ लिस्ट में क्या फ़र्क होगा? 280 होगा या 300 होगा, यही होगा। अच्छा, आप क्या चीज़ फ़रोख्त करते हैं? मैं केला फरोख्त कर रहा हूँ। केला क्या हिसाब है? 100 रुपये दर्जन, रात को बच गया 100 का 2 दर्जन सुबह। वैसे तो 150 भी बिकता है। बेचने वाले 400 भी बेच रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं ज़रा लहसुन अदरक की बात कर रहा था इनसे थोड़ा। यार तो पहला सवाल तो ये है कि लिस्ट वाला कितने दिन के बाद आता है? रोजाना आता है। कितने की देता है लिस्ट? 20 रुपए की। है कितने की आपको पता है? 10 रुपए की। तो आपने कभी उसकी कंप्लेन नहीं की? नहीं, कोई आया नहीं। यार जैसे हम आपसे शिकायत कर रहे हैं, आप उसकी शिकायत कर दो। किसको शिकायत करें? कोई ये जो आपको चालान करने आता है असिस्टेंट कमिश्नर, चलान वाला अभी नहीं आ रहा। उसको बोला सर लिस्ट हमें आप दिलवाओ तो सही 8 रुपये में पहले। हाँ, वो उसको बोलेंगे जब आएगा तो। अच्छा, ये साबुत लहसुन जो रखा हुआ है 400 रुपये किलो आपने बताया, तो 276 का रेट है लिस्ट के अंदर।
इतना फर्क, इतना मुनाफा? तो शापर वहाँ पर थैलियाँ वैलियाँ नहीं लगती? तो क्या 125 रुपए की लगेगी क्या किलो पे? ये किलो पे 125 रुपए की लगती भाई है। 276 और 400 में 125 का ही फर्क हुआ ना। तो खाना वाना कुछ भी नहीं खाएंगे हम। अच्छा तो कितना, अच्छा कितना किलो रखना चाहते हो? किराया भी लगता है ना इसमें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप कितना मुनाफा रखना चाहते हो किलो पे? किलो पे 120 100। 1 किलो पे 120? मेरे भाई ये गाना लगे बंदे पाव पे लेते हैं, आधा पाव लेते हैं, कि किलो एक दफा धुली लेके जाते हैं, वो तो पाव भी लेते हैं। 100 रुपए किलो पे मुनाफे का मतलब है 10 किलो पे 1000 रुपया। एक पॉइंट भी हम एक पाव देना, एक पाव सही ना, तकरीबन 10-15 ग्राम ऊपर जाता है। तो यही तो बात है ना, फिर क्या हम पूरा करेंगे? ये लेसन आपको क्या मिला आज मार्केट से? ये तकरीबन 300 तो होगा, 350 ऐसे होगा, 300 तो होगा, पक्की बात है। तो आप 100 रुपए ऊपर रख के बेच रहे हो? ये ऊपर 100 रुपए ज्यादा नहीं है। हाँ 100 रुपए ज्यादा नहीं है। 100 रुपए आपके नज़र में ज़्यादा नहीं है? नहीं। हम आपकी बात की कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, आपका मौक़िफ़ है, मगर 100 रुपए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आगे है बात। ये नाजायज है इसमें। अच्छा ये क्यों नाजायज करते हैं ऐसे भैया बताओ? भाई वो तो कह रहा है मैं जायज़ बेच रहा हूँ। क्यों जायज? 100 रुपया मुनाफा की जायज थोड़ी है। वो कह रहा है, मुंह से कह रहा है जायज़ है। क्यों नाजायज? नाजायज वो कह रहा है शापर है, मजदूरी है। ये बकवास कर इस बात में। अच्छा ये नाजायज है, क्यों नाजायज कर रहा है? तो यही शिकायत जब मैं आपसे सेब की कर रहा था तब तो आप हमें उसके मैं जवाब दिया आपको, रीजन दे रहे थे। मैं जवाब दिया इसको। हाँ। मगर एक क्यों नाजायज? 100 रुपया किलो पीछे नाजायज। मतलब फल वाला सब्जी वाले से शिकायत कर रहा है? मैं शिकायत नहीं कर रहा हाँ। हूँ, शिकायत करने का ये मौका। 100 रुपया जायज हो तो जायज़ नहीं है। 50 रुपये रखे किलो पीछे फिर और मजा है। ठीक है जनाब आली। ये ठीक। खैर ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, और मैंने सिर्फ लहसुन की बात की, अदरक है और जनाब दीगर चीज़ें। अदरक का भी यही रेट है? तो अदरक भी मार्केट रेट 150 रुपये पाव, तो 600 रुपये किलो। और लीमू चलें जनाब 400 रुपये किलो है, और मार्केट रेट से इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसमें क्या पीछे रीज़न्स हैं, और जो सब्ज़ी फ़रोश है वो क्या रीज़न देता है वो भी आपको सुना रहे हैं, मगर ह्यूज डिफरेंस हमें नज़र आता है। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे प्राइस लिस्ट की। हमने जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा 80 से 90% इस वक्त फल फरोश, सब्ज़ी फरोश के पास लिस्ट होती है, मगर जब मैं यहाँ आता हूँ तो 80 से 90% लोगों के पास नहीं है। इसकी वजह क्या है ये ज़रा इनसे जानता हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं तो करने मैं होटल का सामान लेता हूँ। हाँ। अभी सब्जी लेने आई हूँ इनसे। हाँ। मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हैं और मुख्तलिफ रेट है, हर ने अपनी दुकान लगाई हुई सबका है। अपना रेट है। जिसको अच्छा, जो महंगा बेचता है, जहाँ लग जाता है वहाँ फंसा। जो महंगा बेचता है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा 100 रुपये पाव लहसुन बेच रहा है, कोई 120 बेच रहा है, तो 120 वाला उसका रीज़न क्या देता है? मैं ग्राहक हूँ रेगुलर इनका। हाँ। मुझे 20 कम दे रहे हैं, दूसरा नया बंदा उसको 150 लगा देते हैं। वहाँ से पूरा कर लिया। मुख्तलिफ ग्राहक है, मुख्तलिफ ग्राहकी बनाई हुई है। हाँ। बस ये एक चक्कर है, चल रहा है, रोजाना लूट मार चल रही है। हम गरीब हैं या वो गरीब हैं। हाँ। बात यह है कि पॉकेट में इन्होंने इतना बड़ा चाकू रखा हुआ है हर बंदे ने, बस अच्छा, जहाँ जिसको लगा वो लगा देता है। अच्छा। हाँ। ये जैसे 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन बोला है कि मंडी में लूट मार हो गई है, उसकी वजह से महंगाई है। हाँ। अब धनिया की गुटी कितनी है? इतनी सी है। उसका कितना रेट मैं खुद हाथों से ले गया हूँ, 60 रुपए की लगाई हुई है यहाँ पे हर रेडी पे। धनिया 60 रुपए की गुटी, जो 10 रुपए में दे रहे थे, जो 20 में दे रहे थे, समझ में आती है। उसका 60 रुपए लिया मेरे हाथों से, मैंने खुद लिया 2 दिन पहले। ये भी बोलो था जब ये भी 5 रुपए की होती है उस टाइम कोई नहीं लेता। 5 की कभी दी नहीं है आप लोग। एक मिनट, जैसे टमाटर बीच में बहुत सस्ता हो गया था, 5 रुपए की होती है, एक दिन 60 हो गया तो मंडी में 50 रुपए की है, 60 रुपए की है, 40 की ले गई है, 60 रुपए की बेचे इन लोगों ने। अच्छा, आप लोग जो मंडी से खरीदारी करते हैं, तो आप भी तो ज़्यादा रेट्स की वजह से परेशान होंगे ना? साहब से परेशानी है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? हल ये है, नीले वो एक दिन छोड़ देते हैं, मगर सस्ता लेते हो जाएगा। लेते हैं तो ये लोग फिर बाद में बात तो करते भाई हैं। आप भी नहीं लो ना, एक दिन छोड़ दो। कैसे नहीं ले? ये लोग बोलते हैं क्यों धनिया नहीं आया? 2-4 दिन नहीं भी जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी ये जैसे कि भाई सच कह रहे हैं, 60 रुपए गड्डी यहाँ बिकी है, हमने 50 रुपए की लाई है, 60 की बेची है यहाँ पे। ये नहीं बिकी। अब ये भाई कह रहे हैं आज क्यों 10 रुपए की हम दे रहे हैं? आज हमें मिल रहे हैं तो दे रहे हैं ना। अब हम यहाँ पे आए, 2 रुपए प्रॉफिट हम भी रखेंगे, ये थोड़ी
नुकसान पे तो कोई नहीं देगा। ये भाई जैसे कह रहे हैं 60 रुपए गड्डी बिकी है, टमाटर अब बीच में था 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 50, अब 100 क्यों बिक रहा है? जैसे मिलेगा वैसे खरीदारी होना। आज से जैसे मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, जी जी, आप मंडी वाले से शिकायत करते हैं? मंडी में करते हैं भाई, मंडी में कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। मैं तो जाता हूँ। आप जाते हैं, आप वहाँ पे जाके ये करें ना, वहाँ पे ना लिस्ट मिलेगी आपको, किसी के पास लिस्ट नहीं मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे आपको लिस्ट मौजूद मिलेगी। अच्छा। वहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है। यहाँ पे तो चलो कोई ना कोई 10-20 का फर्क आता है, वहाँ हज़ारों रुपए का फर्क आता है मन्नों के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ दे रहे हैं भाई, जैसे मिसाल के तौर पे आप 50,000 की खरीदारी करने गए, एक कार्टन किसी भी चीज़ का अगर 3,000 का है, तो आप उससे पूछते हैं कि भाई इसका सरकारी रेट तो 2700 आ रहा है, तुम 3,000 का क्यों दे रहे हो? कभी भी नहीं। वो यहाँ पे तो आप जैसे पूछ रहे हैं ना, आपको जवाब भी मिल रहा है, वहाँ धक्के मिलते हैं। अच्छा। आप चले हमारे साथ, कभी हम आपको दिखाएं। मैं किसी दिन सारे ठेले वालों का एक वफ्द बनाकर हम लेकर चलेंगे। हमारे साथ चले, हमारे कम से कम 20 से 30 बंदे हैं। हम आपके साथ चलेंगे, उनको ये कहेंगे ना भाई सरकारी रेट ये, वो आगे धक्का दे देते हैं, बदमाशी करते हैं। बदमाशी वहाँ पे कोई ये लागू नहीं है, कोई रेट नहीं है, देते हैं और धक्का भी देते हैं। अच्छा। जाओ आगे जाओ, लेना ही लो वरना निकलो, आगे निकलो। एक दिन में हज़ारों रुपए का फर्क मंडी के हिसाब से यहाँ पे आ जाता है। ये देख ले। अच्छा, अवाम तो फिर आगे लड़ते आपसे है ना? अब एक दिन में अवाम भी अपने हक पे जायज़ है भाई, एक दिन में इतना रेट का फर्क आ जाता है। अवाम अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमारी मजबूरी पीछे से नहीं देखती भाई। पीछे मंडी वाले क्या हशर कर रहे हैं। जैसे एक दिन अब बारिश हो गई, धनिया नहीं आया, तो मंडी में 60 रुपए 50 रुपए गड्डी बिकेगी। यहाँ पे हम जिसको एक दिन में बताए यार कल तो हमने 10 की 2 ली थी, आज कैसे 60 रुपए की ले जाए? फिर ये यहाँ पे हमारे लिए मसला मसाइल ज़्यादा हमारे लिए बन जाता है। वहाँ कोई पूछ गूछ नहीं है, वहाँ पे आपको रेट लिस्ट कभी नहीं मिलेगी। आपके कोई जो इलाके के मुख्तियारकार हैं और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये चालान करने आते हैं? हाँ, यहाँ पे आते हैं, रेट लिस्ट चेक करते हैं। हमने उनको भी यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई जाएं मंडी में, आप हमारे लिए भी बेहतरी करें। मैं अभी उनसे बात करके आ रहा हूं। जी, अवाम के लिए आप बेहतरी कर रहे हैं। हम भी अवाम में, हम भी अवामी बंदे हैं, हम भी बेचना भी है, खरीदना भी है। हाँ, हमने भी रोजगार करना है। हमें जैसे मिलेगा, हमारे पास मौजूद है रेट लिस्ट। एक बात है, ये नहीं हम नाजायज दे रहे हैं, हमारे पास रेट लिस्ट भी मौजूद है और रेट भी आप देख सकते हैं। लेकिन चीज अव्वल दोम सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पे मंडी में कुछ भी ऐसा नहीं है, बस वहाँ लेना है लो वरना आगे बढ़ो। अगर वहाँ पे अब मिर्ची अब बीच में 400 रुपए किलो मंडी में हो गई थी, यहाँ पे जिसको हमने बताया ना 100 रुपए पाव, हमारी कल वाली बची हुई थी, हमारी 250 300 आई। आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं अभी उनके पास से आ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं मैं महीने में 3 से 4 दफ़ा सब्जी मंडी जाता हूँ। उनके सामने बोलते हो, आप हमारे सामने चलें खुफिया कैमरे के साथ, हम आपको बताएं कि क्या होता है। चलें जी, ये मेरा जो है इनसे कमिटमेंट रहा कि अब जब मैं सब्जी और फलों के ऊपर शो करूँगा तो मैं यहाँ से भी कुछ लेकर जाऊँगा, सब्जी मंडी में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाऊँगा। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियारकार वो कितना काम कर रहे हैं इन रेट लिस्ट के हवाले से, ये सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। ये मेरी कमिटमेंट है इन तमाम सब्जी फरोशों के सामने इस वक्त। और ये उस दिन करना है जिस दिन आप ये देख लें कोई अच्छा त्यौहार हो। आप उस दिन हमारे साथ जैसे मौका कहते हैं। आप मुहर्रम आ गया, ईद आ गया, आप चले आपको दिखाएं मंडी वाले रंग कैसे बदलते हैं। हमारे साथ क्या उधर सलूक होता है और इधर भी हमारे साथ बदसलूकी होती है। देखा जाए अवाम बोलते हैं भाई आप लूट रहे हो, चलो भाई हमारे साथ। आखिरी सवाल है जी, मंडी में मिसाल दे रहा हूँ, इस वक्त एक चीज़ बिक रही है 276 रुपए की, ठीक है, आपको 276 में मिल गई, आप मंडी से ले आए अपने इलाके में, कितने रुपए किलो बेचेंगे आप? आपको पहली बात है वहाँ पे 76, 88, 78 ये कोई काम नहीं होता। वहाँ पे आपको मिलेगा 40, 50, मतलब बंदा मिलेगा। 280 मिल गई। हाँ, 280 मिल गई। यहाँ पे होता है पाव वाला काम। वहाँ पे आपको आधा किलो तक नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मिर्ची है, वहाँ पे एक बात है 60 रुपए किलो, हमने इसको बेचनी है 30 रुपए पाव, 50 की आधा किलो। एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे किलो किसी ने नहीं लेनी, किसने बोलना है यार 20 रुपए का कर दो, किसी जो चीज़ किलो बिकती है। हाँ, किलो बिकती है, वहाँ 20-30 रुपए भी रखते हैं, लेकिन किलो में यहाँ पे कोई जो चीज़ किलो बिकती है उस पे आपके लिए 20 रुपए काफ़ी है। 20 रुपए हक है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर बारहा हमने प्रोग्राम्स किए हैं और मार्केट में क्या कुछ हो रहा होता है, जो एक सरकारी सतह पर लिस्ट जारी की जाती है वेजिटेबल की, फ्रूट्स की, और जो मार्केट का रेट होता है, इसमें डिफरेंस जो आता है उसकी क्या वजूहात होती हैं, इस पर भी बात करते रहते हैं। मगर इस वक्त अगर हम देखें तो कुछ बड़ा डिफरेंस हमें कुछ सब्जियों में और कुछ फलों में नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आलू और प्याज जैसी सब्जियों की बात करूं जिनका डेली बेसिस पर इस्तेमाल होता है और बड़ी कंजम्पशन है, उसका बड़ी डिमांड होती है, तो उसमें मार्केट का रेट और मंडी का रेट जो है उसके अंदर 40-50 रुपए तक फ़ी किलो में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसी तरीके से फ्रूट्स की बात की जाए
तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रूट हम देखते हैं कि हर महीने ही जो है उसकी ख़रीदारी बढ़ती चली जाती है, केले की बात कर रहा हूँ, तो उसके में फ़ी दर्जन की कीमत में इस वक्त जो है वो बड़ा डिफरेंस हमें देखने में आ रहा है। क्या वजूहात हैं और जिन लोगों का काम है कि उन्होंने प्राइस को यकीनी बनाना है, जो कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट निकाली जाती है, वो इस पर क्या हिकमत अमली बनाए रखे हैं, उन पर इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शाह फैसल सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बीइंग ए असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, जिम्मेदारी क्या है सर बेसिक आप लोगों की? ये मामला जो हम देखते हैं कि कीमतों में फ़र्क आता है, बेसिकली कमिश्नर साहब की तरफ से डेली बेसिस पे जो है एक लिस्ट निकलती है जिसमें उनकी प्राइस होती है, और हम जो है हफ्ते में 3-4 मरतबा जाते हैं फील्ड में और कोशिश करते हैं कि उसको कंट्रोल करें। और हमने लोगों को अपने नंबर भी दिए हैं, अगर कहीं पे आपको जो है नज़र आ जाए कि ज़्यादा वो दे रहे हैं आपके साथ शेयर करें। बेसिकली हम जब जाते हैं तो वो लिस्टे में आवेज़ यहाँ कर देते हैं और उसी रेट पे चलाते हैं ना। हम वहाँ पे मार्केट में 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक खड़े रहते हैं, तो उसी रेट पे चल रहा है। देखें, एक सिटीज़न का भी एक उसमें ज़िम्मेदारी है कि वो तायुन करे कि किस बंदे ने, किस शॉपकीपर ने उसको ज़्यादा प्राइस में दिया। एज अ मैजिस्ट्रेट मैं कभी भी फ़ाइन नहीं कर सकता जब तक मेरे पास एविडेंस ना हो, तो उसमें जो शहरी होगा वो तो बता सकता है। जब हम जाते हैं, मिसाल के किसी के पास लिस्ट नहीं है तो हम उस पर फ़ाइन करते हैं। अगर वो सही नहीं दे रहा होता है, कोई बंदा सामने कहता है कि ये जो है मिसाल के प्याज है, प्याज 35 रुपये, अगर वो 40 में, 45 में, 50 दे रहा है, वो सामने कोई बंदा कहता है तो हम उस पर फ़ाइन करते हैं। और ये बार बार हमारे जाने से ये कुछ ना कुछ मतलब कंट्रोल में रहता है। तो अगर बिल्कुल हम अगर नहीं जाते तो मैं समझता हूँ ये और बढ़ा देंगे। तो बार बार जाने से ये कंट्रोल रहता है। मगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूँगा सिटीजन्स को कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। वो हमें कंप्लेन किया, अगर कोई बंदा ज़्यादा देता है तो हम इंशाल्लाह उसको फ़ाइन करेंगे, तो और ये इस तरह से कंट्रोल में रहेगा। अच्छा सर, सिटीजन्स के कंप्लेन के लिए कोई नंबर होता है? किस तरीके से एक आदमी जो सब्ज़ी की ख़रीदारी के लिए गया हुआ है और वो रेट में डिफरेंस देखता है, तो वो ऑल दी वे किसी एसी या डीसी के ऑफिस तो नहीं जाएगा? क्या तरीक़ेकार है, कैसे वो कंप्लेन लॉन्च करेगा? हमने एक व्हाट्सअप नंबर दिया है जो सबको, हमने मुख्तलिफ उसके भी हमने पम्फलेट लगाए थे। अच्छा। शहर में रमज़ान के दौरान अभी तक वो सेम चल रहा है कि भाई किसी को कंप्लेन है वो हमें वहाँ पे जाके उससे ये मालूम करे कि भाई आपके क्या रेट दे रहे हैं, आपके पास रेट लिस्ट लगी है कि नहीं है, उसका शॉर्ट वीडियो बनाएं और हमें भेज दें। बस ये मेरे लिए सफिशेंट है कि हम उस पर एक्शन लें। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू उसकी उसी वक्त जो है वो सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल, वो बस हमें भेजेगा वीडियो, हम वहाँ पे जाएंगे और फिर हम उस बंदे से रब्ता कर बता दें कि हमने इस पे एक्शन लिया, हम वहाँ पे खड़े हैं, हम जो है उसके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं वो भी हम उसके साथ शेयर करते हैं कि उसकी तसल्ली हो कि जो उसने कंप्लेन की उस पर एक्शन हो रहा है। और फिर उसी रेट पे दिलवा भी सकते हैं सर? वो तो बिल्कुल, हम वहाँ पे खड़े होते हैं कि आप आ गए हैं, आप आ जाएँ, इसी रेट पे दे, मतलब जो वहाँ पे जाते हैं कंप्लेन को हम बुलाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर नहीं आता, कहीं बाजार से ले रहा हो, चला गया, तो उसको तसल्ली के लिए हम जो फ़ाइन करते हैं वो भी उसके साथ शेयर किया कि इसने आपके साथ ज़्यादती की, इस तरह से हमने इसको फ़ाइन किया है। अच्छा सर, अगर मैं एक शहरी होने के नाते, तो आप ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं प्राइस लिस्ट का ही पूछूंगा, क्योंकि शहरियों को तो कोई असबर तो नहीं होंगी कि भाई इस वक्त आलू की क्या सरकारी कीमत है, प्याज की क्या है। तो सबसे पहले तो आपके पास तो ऐसे सर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में सिर्फ प्राइस लिस्ट की है, मेरे ख्याल से कंप्लेंट्स आ जाएंगी। जब आप फील्ड पर निकलते हैं तो लेट्स से कि अगर आपने 10 दुकान वालों को या जो ठेले वाले होते हैं उनको विज़िट किया, उनके पास प्राइस लिस्ट होती है या फिर होती ही नहीं सिरे से सर? मैं आपको बताऊं कि हमने इस बात को तो इंश्योर किया है 80 से 90% लोगों के पास ये प्राइस लिस्ट है। होती है? बिल्कुल होती है। आप ऐसा ना करें, वो एक अलग मामला। मैं आपको कहता हूं कि 100% तक है अभी, क्योंकि हम जिस बंदे के पास प्राइस लिस्ट नहीं होगी उसको हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, उसको फ़ाइन करेंगे। हमें फ़ाइन का लिमिट है ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। अगर किसी के पास लिस्ट नहीं है तो हम उसको 10,000 तक फ़ाइन कर सकते हैं, और हम किसी के साथ इस बुनियाद पर रियायत नहीं करते। ये लिस्ट प्रोवाइड करना भी सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, एक हमारा जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई डिपार्टमेंट है, वो जो है उनकी जिम्मेदारी है, पूरे शहर में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, उसकी प्राइस है 8 रुपये है या 10 रुपये तो नहीं, बहुत ही मिनिमम है, कोई 8 रुपये या 10 या 12 रुपये इस तरह की है। और बिल्कुल वो सारे शहर में उनके लोग पहुंचा रहे हैं। वो चार्जेस लेते हैं कि उस पर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के जो कास्ट आ रही है सिर्फ और सिर्फ वो ले रहे हैं वो, और सारे शहर में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक सर, पर जब हम इसका तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो कि सब्ज़ी फरोश या फल फरोश हैं, तो यकीनी तौर पर वो भी अपनी कंप्लेंट्स आपके पास लेकर आते होंगे जब आप चालान करते हैं। वो कहाँ मजबूर हो जाते हैं या फिर एक क्राइम रिपुटेशन की एडिक्शन हो गई है?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने उनको कहा है कि आप हमें बताएं कि आपको मंडी में कौन ज़्यादा महंगा दे रहा है। लेकिन हम उनको कहते हैं कि भाई आपको मंडी में इस रेट से मिलेगी, अगर जो प्राइस है मंडी का भाव अलग है और रिटेलर का अलग है। फिर वो वो कहते हैं लोगों के सामने हमें वहाँ से महंगा मिला है, मगर जब हम उनको कहते हैं कि आप बताएं किसने आपको महंगा दिया है, कौन सा बंदा है, हम जो है वहाँ पे जो आप बंद अफसर जाएगा हम उसको कंप्लेन करेंगे, उसके ऊपर वो एक्शन लेगा, मगर वो बताने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम क्या समझें, देखिए जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई भी मैजिस्ट्रेट तब तक एक्शन नहीं लेगा। और दूसरा ये है कि वहाँ से सस्ते में मिलती है और इनको इतना मार्जिन होता है कि ये यहाँ पे सेल करें और अच्छे पैसे कमा लें। तो कंक्लूजन अगर निकालें तो मुनाफाखोरी का आंसर ज़्यादा है बमुकाबला मजबूरी के। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि मुनाफाखोरी का जो आंसर है वो ज़्यादा है, बमुकाबला जो है उसके मजबूरी नहीं होते। बहुत ही कम कभी कभी ये होता है कि सप्लाई और डिमांड चेन डिस्टर्ब होती है, तब इनको मुश्किलात होती है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अच्छा सर, मैं बस इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ। मंडी का आपने जिक्र किया, तो सब्ज़ी मंडी हो कि फल मंडी हो, वहाँ आप लोगों की भी ड्यूटीज़ लगती हैं, हालांकि आपके डिवीज़न में नहीं आ रहा है। क्या मामला होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उस मंडी की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जैसे कि हमारी जो भी असिस्टेंट कमिश्नर्स कराची के और मुख्तियार कार साहबान सबकी रोस्टर बनता है और एक मतलब बारी बारी हमारी ड्यूटी लगती है। तो हम वहाँ 12 बजे से पहले पहुँचते हैं, वहाँ पर वो ऑक्शन होता है, हम ऑक्शन सुपरवाइज़ करते हैं कि कोई चीज़ कितने मिल रही है, और फिर वो लिस्ट जो प्रिंट होती है, फिर जो आड़ती से बाहर जो बेचते हैं उनके पास जब होती है तो वो भी हम सुपरवाइज़ करते हैं। वहाँ पे बहुत ही मुनासिब रेट होता है, हमने खुद देखा है, बहुत ही मुनासिब रेट। अगर वहाँ पे कोई ज़्यादा देता है वहाँ पे भी हम एक्शन लेते हैं, उसको भी हम फ़ाइन करते हैं। कमिश्नर साहब के अहकाम हैं उनको भी हम फ़ाइन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब, हमेशा मैंने जब भी गया हूँ मैंने देखा है कि मुनासिब रेट होता है। सर, सब्जी फरोशों की तो ये शिकायत है कि मंडी में चालान होते ही नहीं है और मंडी वाला जिस भाव चाहता है वो बेचना शुरू कर देता है। मैंने आपको कहा कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे चालान किए जब मैं ड्यूटी पे गया हूँ। सारे दोस्त इस तरह ही करते हैं। कमिश्नर साहब हर हफ्ते उसका फीडबैक लेते हैं, वो सारा रिकॉर्ड आता है कमिश्नर ऑफिस में, और हम सब जो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो भी होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है वहाँ पे सारे जो है ना उसमें वो आते हैं और हर हफ्ते उसका जो है जायज़ा लिया जाता है। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई सब्ज़ी फरोश जो कि ख़ुद भी कंप्लेन करने का हक रखता है, वो मंडी वाले के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकता है, जैसा कि एक शहरी सब्ज़ी फरोश के ख़िलाफ़, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई रिपीटेशन कर रहा है तो उसकी सज़ा क्या है और क्या चालान हो सकता है, क्या गिरफ्तारी भी है? जी बिल्कुल, जो है असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है, अगर जो रिपीट कर रहा है, बार बार कर रहा है, हमने उसको रोक रहे हैं, फ़ाइन कर रहे हैं। 2 या 3 मरतबा के बाद हम जो है उनको जेल भेजते हैं। ये भी हमारे पास कानून है। हमने इस तरह के बहुत सारे लोग भेजे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। मैंने खुद जो है उनको जेल भेजा है। जो रिपीट ये क्राइम कर रहा है उसको जो है 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, इस तरह उनको हमने भेजा है। बिल्कुल है ये। ठीक है जनाब, निमतुल्लाह चाचर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही तफसील से हमें बता रहे थे कि ये जो मुनाफाखोरी का और मजबूरी का एक बहाना हमें सुनने में, देखने में आता है कि जनाब जब आप बीइंग अ सिटीज़न किसी सब्ज़ी फरोश के पास जाएं तो वो एक ही जवाब सुनने में आता है कि जनाब पीछे से महंगा आ रहा है। तो पीछे यानी कि मंडी से महंगा आता है या नहीं आता, इस पर क्या हक़ाइक़ हैं, उस पर बात हो रही थी। और एक शहरी जो कि ख़रीदारी करने जाता है उसके पास कानून ने क्या उसके हुकूक दिए हैं, वो किस तरीके से अपना हक हासिल कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर का जिक्र किया जो कि यकीनी तौर पर पूरे शहर में हर सब डिवीज़न के अंदर वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर या मुख्तियार कार उन्होंने एक कोई ना कोई ऐसा पोर्टल ज़रूर बनाया होता है कि जिस पर आप अपनी जो है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप प्याज ख़रीदने जाएँ, आलू ख़रीदने जाएँ, कोई फल ख़रीदने जाएँ, सबसे पहले ये आपका काम है कि आपने उससे प्राइस लिस्ट तलब करनी है और आप वेबसाइट के थ्रू अपने पास भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट, ताकि आप प्राइस लिस्ट को टैली कर सकें। और अगर कहीं आपको लगता है कि रेट्स में डिफरेंस है तो फिर आप ऑन द स्पॉट उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। यकीनी तौर पर फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो मंडी और रिटेलर बाज़ार का रेट है, इसमें जो ये डिफरेंस है, ये इंतज़ामिया की कोशिशों से, आपकी कोशिशों से जो है वो हल हो और लोगों को जो सरकारी रेट है उसके ऊपर सामान अब मिल सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।